हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं जो रीडिंग लाई हूँ वो आज के जो हालात है कोरोना के, उस पे है कि ये कोरोना से हमें कब राहत मिलेगी और हमें क्या करना चाहिए। गाइस, मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये रीडिंग बनाऊं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। और मैं सबसे पहले कह दूँ कि गाइस, ये रीडिंग मैं जो बना रही हूँ वो थोड़ी लंबी होगी, तो आप लोगों के पास अगर वक्त हो और आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ रीडिंग ऐसी होती है जिसमें डिटेल में हमें रीडिंग करनी पड़ती है। और गाइड्स, आप लोग जानते हैं कि इस वक्त सब ऐसे हालात में हैं कि मायूसी ने और दुख दर्द तकलीफ ने, डर ने सबको घेर रखा है। तो ये रीडिंग बनाने का मेरा यही मकसद है कि मेरे जो व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है उनके लिए, और अगर इस रीडिंग से अगर मैं दिलों में उम्मीद जगा सकती हूँ यूनिवर्स डिवाइन के मैसेज के जरिए, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी एक मतलब पुण्य का काम होगा। दोस्तों, ये रीडिंग, मैं ये नहीं कहती कि ये जो भी रीडिंग है वो 100% होगी, क्योंकि 100% सिर्फ रब ही होता है और कोई नहीं। बस ये एक उम्मीद है, जिसे कहते हैं एक उम्मीद, एक आस, एक हौसला बढ़ाने के लिए मैं ये रीडिंग आपके सामने लाई हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे धैर्य के साथ और बहुत ही सोच समझ के इसे आखिर तक देखेंगे। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है और इसमें जो गाइडनेस है, जो भी बात मैं आपसे करूँगी, अगर आपको सही लगती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और गाइस, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को ये रीडिंग सही ना लगे, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसे कोई भी कमेंट्स मत कीजिएगा कि जिसमें कुछ ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो जो सही ना हो। क्योंकि गाइस, हम जब रीडिंग करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं, हमने बाकायदा इस विद्या को हासिल किया है, हमें यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ता है और हमारी एनर्जी भी हमें देनी पड़ती है, और जो यूनिवर्स के जरिए हमें कार्ड दिए जाते हैं उसे हम रीड करते हैं। तो ये हमारी विद्या है और हमारी विद्या हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, हमारे रब की दी हुई एक नेमत है। तो उसका निरादर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जिसे भी अगर ये सही नहीं लगती रीडिंग, आप उसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। जिसे सही लगती है वो इसे आगे बढ़ाए, लाइक करे और कमेंट्स करे। और ये पहले ही मैं कह देती हूँ कि ये रीडिंग लंबी होने वाली है, तो आप धैर्य से उसे देखिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ से मेरे वीडियो की अधिक जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने पहले से ही
कार्ड शफल करके रखे हैं, क्योंकि वैसे भी वीडियो लंबी होगी। और यकीन मानिए इस कार्ड को मैं भी आपके साथ ही देखूंगी और रीड करूंगी। और मैंने ये कार्ड उसी प्रे के साथ मेरे रब से और उस डिवाइन यूनिवर्स से प्रे करके मांगे हैं कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी इस रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं, जो भी मेरा परिवार है, उनका हौसला बढ़े, उनमें एक नई आशा, एक नई उमंग और एक हिम्मत पैदा हो। और आप लोग भी अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा और आप जिससे भी मानते हैं उनसे प्रे कीजिएगा कि ये जो भी रीडिंग हो वो हमारे लिए पॉजिटिव हो, क्योंकि हमें इस वक्त कोरोना पॉजिटिव की ज़रूरत नहीं, हमें हमारी हिम्मत, ताकत, हौसले की पॉजिटिविटी चाहिए, राइट? जो हम एक दूसरे के साथ मिलकर ही इस पॉजिटिविटी को बरकरार रख सकते हैं। ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं उन सब को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, उनसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि जो इस कोरोना की लड़ाई में हम सब के लिए खड़े हुए हैं। जो भी फील्ड में हो, वो चाहे डॉक्टर हो या नर्स हो या फिर सेवाभावी संस्था हो, एक बड़े से बड़ा इंसान या फिर एक छोटे से छोटा काम करने वाला, एक जिसे कहते हैं ना कि जो बात करते हुए भी दिल कांप रहा है, छोटे से छोटा वो काम करने वाला बंदा कि जो इस लड़ाई में, इस ऐसे हालात में डट के खड़ा है, अपना और अपने परिवार का ख्याल छोड़ के दूसरों की सेवा में लगा हुआ है, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उनको मैं सैल्यूट करती हूँ कि रियली आप सब महान हैं। आप सब पे उस यूनिवर्स, उस डिवाइन, उस गॉड का हाथ है, तभी इतने वक्त से आप लड़ रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, उनकी आखिरी सांस तक आप उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं। रियली आप लोग महान हैं। और मैं उन सब को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि जो इस महामारी में इस दुनिया से अलविदा हो गए। मैं प्रे करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी रूह को मग़फ़िरत मिले और उनके परिवार को सब्र करने की हिम्मत, ताकत और हौसला मिले। आसान नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी को कोई नहीं बदल सकता। तो गाइड्स, चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं इसी प्रे के साथ, इसी भावना के साथ कि हमें इस रीडिंग से कुछ ऐसी उम्मीद मिले, एक ऐसी आशा की किरण मिले कि जिससे हमारा हौसला बढ़े। और गाइड्स, जो जो कार्ड आ रहे हैं उसमें मुझे जो जो इंट्यूशन दिए जाएंगे, जो जो बात यूनिवर्स की तरफ से आपको बताने को कही जाएगी, वो मैं कहूँगी। इसलिए अगर इस रीडिंग को आप धैर्य से देखेंगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी। और गाइड्स, अगर आपके पास पूरा वक्त हो तो ही आप इसे देखिएगा।
तो चलिए गाइड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कार्ड्स किस तरह से डिवाइन से मांगे हैं। गाइड्स, हम इस कार्ड से देखेंगे कि क्या बात है कि जिसकी वजह से ये वबा इतनी फैल गई और आगे क्या होने वाला है, हमें राहत मिलेगी या नहीं। इसके बाद हम ऑरिकल कार्ड से डिवाइन यूनिवर्स का मैसेज देखेंगे कि उनकी तरफ से हमें क्या मैसेज है, क्या हमें वो गाइड करना चाहते हैं, क्या वो हमें कहना चाहते हैं। और इन कार्ड से आखिर में हम ये देखेंगे कि इस वबा से, इस कोरोना से हमें कब तक राहत मिलेगी, क्योंकि ये तो हम कह ही नहीं सकते कि ये वबा कब जाएगी, क्योंकि ये सब डिवाइन के हाथ में है, गॉड के हाथ में है, उस रब के हाथ में है। हो सकता है कि जो इतने वक्त में ना हो पाया हो, अगर वो चाहे तो 2 पल में इसे गायब कर दे, इसे खाक कर दे। सही है ना गाइस? तो चलिए सबसे पहले हम ये कार्ड देखते हैं, ऊपर वाले का नाम लेके कि हमारे पास कौन से कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड है द स्टार। पहले मैं कार्ड आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं 1 बाय 1 कार्ड क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कार्ड थोड़े ऊपर ले लेती हूँ ताकि सारे कार्ड आ जाए। गाइड्स, धैर्य बना के रखिएगा और धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिएगा प्लीज। जस्टिस, आहा। किंग ऑफ कप्स। यकीन मानिए गाइड्स, मैं भी अभी कार्ड देख रही हूँ, सच मानो तो मेरे भी अभी हाथ के रुए खड़े हो रहे हैं और कार्ड को देख के मुझे भी खुशी हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंडमैन, 10 of swords, 5 of cups। गाइस, आप लोगों को कार्ड दिख रहे होंगे। Three of Pentacles। Oh wow, the Lover। oh। थोड़ी सुकून की सांस ली है मैंने गाइस। देखिए गाइस, साफ साफ ये कार्ड बता रहे हैं, पूरी कहानी बता रहे हैं गाइस। जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मेरे पहले से मतलब मेरी चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो मैंने 2020 में भी एक रीडिंग की थी कोरोना के बारे में और कहा था कि जनवरी में ये जो वबा है वो कम हो जाएगी और हमें एक रणनीति तैयार करनी होगी और हमें अलर्ट रहना होगा। ये बात मैंने कही थी।
जिन्होंने देखा है उन्हें याद होगा। अगर हो सकेगा तो मैं एक उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप वो देखना चाहे तो ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये बात 100% तो कुछ सही नहीं होता, लेकिन ये बात सही हुई कि जनवरी में कोरोना थोड़ा थम गया था, लेकिन रणनीति तैयार नहीं की गई। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि कोरोना चला गया, लेकिन कहा गया था उस वक्त भी, अगर आई थिंक कि हमें अलर्ट रहना होगा आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। लेकिन गाइड्स, हम लोगों ने कहाँ भूल कर दी पता है आप लोगों को, कि हमने ये समझा कि कोरोना चला गया। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर कोई दुश्मन हमारे घर में आता है और हम उसका सामना करके भगा देते हैं, वो भाग जाता है, फिर हम दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो हम समझते हैं कि दुश्मन भाग गया, अब वो वापस नहीं आएगा, वो हमसे हार गया, और हम निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो बहुत शातिर होते हैं, हमें नहीं मालूम कि वो दरवाजे के पीछे छुप के बैठा है, और जैसे ही हम निश्चिंत होते हैं वो पीछे से वार करता है और हमें इस तरह जकड़ता है कि हमें अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसे कहते हैं ना कि अचानक किया हुआ पीठ के पीछे वार। तब या तो हमारी स्ट्रेंथ हमें बचा सकती है, या तो फिर हमें हमारा गॉड बचा सकता है, और कोई नहीं। यही हमारे साथ हुआ, यही हमारे साथ हुआ। देखिए गाइड्स, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इस वक्त हमें क्या करना है। हमें एक ही बात कहनी है कि अभी जो कोरोना आया है, 1 बाय 1 मैं आपको कार्ड रीड करूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या क्या करना चाहिए और क्या हुआ है। देखिए गाइस, कोरोना ने हमें फिर से जकड़ में लिया, राइट, और हमें इतनी हद तक मायूस कर दिया कि हम हिम्मत ही हार बैठे। हमने सोचा कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम स्टक हो गए, हमने आगे कुछ सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन गाइस, ये कार्ड बताता है कि इस वक्त के जो कोरोना के हालात है वो ऐसे हैं कि कोरोना ने इतना कोहराम मचाया है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। परिवारों में उसने, जैसे कहते हैं ना, मातम फैला दिया है। लेकिन उसको जो करना था वो कर दिया। इससे ज़्यादा अब वो क्या कर सकता है? वो अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जो करना था वो कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एक जैसे कहते हैं ना, एक जो वार उसका था पीठ के पीछे, उसने ख़त्म कर दिया। अगर ये एक इंसान को देखा जाए या फिर पूरी हमारे हिंदुस्तान को देखा जाए या पूरी दुनिया को देखा जाए, इसकी वजह से हम बिल्कुल मायूस हो गए, स्टक हो गए कि अब हम क्या करेंगे। अब तो हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं। हमारे पास आत्मज्ञान है, हमारे पास प्योरिटी है, हमारे पास गॉड की ब्लेसिंग है, लेकिन फिर भी हम स्टक हो गए, क्योंकि ये वार ही ऐसा था। कोई सोच समझ नहीं पाया। सब यही समझते थे कि अब हम कोरोना से हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन कोरोना ने पीठ के पीछे वार किया और हम मायूस हो गए। हमने उम्मीद ही छोड़ दी। हम बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, निढाल हो गए। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि लॉस तो हुआ है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। ये 2 कप भरे हुए हैं, रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का, लेकिन हमने ये देखना ही छोड़ दिया, राइट। अब देखिए गाइस, अगर ये बात बहुत कुछ लोगों को अच्छी ना भी लगे, अगर कोई ऐसी बात मुझसे हो जाए जो आप लोगों को अच्छी ना लगे, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जो रीडिंग करनी है वो मैं करूँगी। गाइस, जैसे हम लोगों को बाहर की चीज़ों में
बाहर की जो चीज़ें आती है, जैसे बाहर का जो मटेरियल होता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम शौक से उसे खरीदते हैं। अब इसमें सिर्फ चाइना की बात नहीं होती, चाइना का माल हो या आउट ऑफ इंडिया का अगर माल होता है, कुछ भी चीज़ होती है तो हम उसे शौक से खरीदते हैं, खुशी से उसे इस्तेमाल करते हैं, और जिसके पास नहीं होता उसे दिखाते भी हैं कि देखो देखो हमारे पास ये बाहर की चीज़ आई, राइट। तो इस तरह ये चीज़ भी हमारे देश में बाहर से आई ना, बाहर से आई, और ये चीज़ ऐसी आई कि जो हमें खुशी देने वाली नहीं थी, हमें गम, तकलीफ और कहते हैं ना पीड़ा देने वाली थी। वो एक नेगेटिव चीज़ थी, नेगेटिव चीज़ है जिसका हमें सामना तो करना ही है कुछ भी करके, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो लड़ो, सामना करो, या फिर सरेंडर कर दो। तो सरेंडर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस धरती पे रहते हैं वो शूरवीरों की धरती है। उन पुरखों को याद करो कि जिन्होंने ऐसी जंगें लड़ी हैं कि जिनमें अपनी कुर्बानियां दे दी है, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। हम मरते दम तक गलत, नेगेटिव या ऐसी कोई भी वबा के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। चाहे हम लड़ते लड़ते मर जाए, कोई बात नहीं, हम शहीद कहलाएंगे, इतिहास में हमारा नाम होगा, राइट। तो हमें क्या करना है अब हमें मायूसी से बाहर निकलना है, और ये समझना है कि ये जो बाहर से वबा आई है, अगर हम बाहर की चीज़ें जो आती है उसे खुशियों के साथ एंजॉय करते हैं, हम इस कोरोना नाम के राक्षस जो हमारे सामने आया है उससे भी हम, उसका सामना करना भी हम जानते हैं, उसे हराना भी हम जानते हैं। हम प्यार करना जानते हैं तो हम युद्ध करना भी जानते हैं, राइट। तो अब आगे ये कार्ड, अब इस कार्ड पे मैं वापस आती हूँ। अब जो होना था वो हो चुका, अब इससे आगे और कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ बचा ही नहीं। मतलब अब एक न्यू बिगिनिंग है, मतलब जो जितना होना था वो हो गया, और अब एक न्यू बिगिनिंग है, एक नई शुरुआत है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें करना क्या चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दूसरे क्या करते हैं वो सोच रहे हैं, इसकी वजह से ये हुआ, इसने अपना काम अच्छी तरह, अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह नहीं निभाई, इसका कसूर है, ये नहीं ठीक से काम कर पाया। एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसी लड़ाई झगड़े में, इसी बेफुजूल जिसका कोई मतलब नहीं, उसमें हम अपना वक्त बर्बाद करते हैं, अफवाहों पे ध्यान देते हैं, और जैसे कहते हैं ना, जो करना चाहिए वो एक तरफ, जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। सच्चाई तो ये है कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है तो ही ये तकलीफ आई है, चाहे वो गलत इंसान से हुई है, प्रकृति के साथ, या फिर कोई भी ऐसी गलती हुई है जो ये हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और इस वक्त भी हम यही कर रहे हैं। इस वक्त हमें हमारी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए अपने रब से, अपने प्रभु से, और हमें उनकी शरण मांगनी चाहिए, और हमें उनकी मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि हम कोई नहीं होते एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने वाले कि तेरी वजह से हुआ या इसकी वजह से हुआ, क्योंकि कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम सब इसके जिम्मेदार हैं, या तो हमसे कुछ चूक हुई है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमें ये
इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि गाइस, जो भी होता है, टीनी ऐसे पर्सन जो होते हैं जिन्हें सच्चाई का पता होता है। एक तो वो रब जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिससे कुछ छुपा नहीं। एक वो जो करवाता है और एक वो जो करता है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वो कौन है, लेकिन रब सब जानता है। वो उस सब की डोरी उसके हाथ में है। जब उसे लगेगा कि बहुत हो गया, अब मुझे इंसाफ करना चाहिए, तो वो डोरी खींचेगा और फट से ये कोरोना का जो ये राक्षस है वो गायब हो जाएगा। और इस वक्त हमें किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये सोचना या ये इल्ज़ाम लगाने का हमारे पास वक्त नहीं है। हमें जितना हो सके, जितना भी हमसे हो सके, जिस तरह भी हो सके, आगे आना है और उन लोगों की मदद करनी है जो इतने वक्त से, इतने महीनों से, या फिर कहे जाए तो ये जो 2020 से लगे हुए हैं सबकी जान बचाने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए। उनको हम किस तरह मदद कर पाए, या तो फिर उनके काम में हम अवरोध रूप ना बने। हमें ये सब भूलना है और हमें एकजुट होना है, और तभी होगा जस्टिस, तभी होगा न्याय। अगर हम एक होंगे तभी न्याय होगा, तब वो ऊपर वाला हमारे साथ न्याय करेगा। हमें क्या करना है इस न्याय के लिए? हमें टीम वर्क में काम करना है। टीम वर्क में मतलब मिलजुल के काम करना है। किस तरह मिलजुल के काम करना है? तो एक ही बात करनी है कि जितना भी हो सके, जो समझदार लोग हैं वो गाइडलाइन फॉलो करते हैं, और जब तक करनी पड़ी करेंगे। लेकिन हर परिवार में जैसे कहते हैं कि कुछ बच्चे शरारती होते हैं, जिन्हें मार पीट के या फिर डांट डपट के समझाना पड़ता है। कुछ वक्त के लिए वो समझ जाते हैं, लेकिन फिर उनकी शरारतें शुरू हो जाती है। वो उनका नेचर होता है, हम नहीं उन्हें बदल सकते। तो हमें क्या करना है? हमें टीम वर्क में काम करना है। आज तक हम जो कांटों की बाढ़ थी उसे काटते आए थे कि ये कांटे हमें चुभ रहे हैं, ये कांटे हमें चुभ रहे हैं, लेकिन फिर वो कांटे बढ़ जाते थे। लेकिन अब हमें हमारा वक्त उसमें बर्बाद नहीं करना। हमें उन कांटों को इसी तरह रहने देना है। हमें उनसे दूरी बना लेनी है ताकि वो कांटे हमें नुकसान न पहुंचाए। हमें हमारा रास्ता बदल देना है। आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप समझ रहे हैं? उन लोगों से हमें दूरी बनानी है जो गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, जो समझाने के बावजूद नहीं समझते। उन्हें समझाना कोई फायदा नहीं है। हमें अब जो समझते हैं, जिन्हें हम समझा सकते हैं, उनको समझाना है। हमें जो इम्यूनिटी जिनकी अच्छी है, जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, उनकी हमें एक टीम तैयार करनी है। और जैसे कहते हैं ना, पहले कैसे सांझा चूल्हा होता था गांव में, कि एक ही जैसे वो तंदूर बोलते हैं वो जलता था, और सब औरतें उसमें रोटियां पकाती थी, हंसती थी, गाती थी, एक दूसरे की बातें करती थी, और इतनी खुशियों के साथ वो रोटियां पकती थी। और जिनके वहाँ रोटी पकाने वाला नहीं होता था, उनके लिए भी वो रोटी पकाती थी। मतलब एंजॉयमेंट और खुशियों की खुशी के साथ खुशी और पॉजिटिविटी। और ये जो रोटी पकती थी उसमें पॉजिटिविटी आती थी। लेकिन अभी क्या होता है, चाहे वो माँ हो या बीवी हो या बेटी हो, बहन हो, वो खाना पकाती है, उसके दिमाग में एक ही टेंशन है रोटी बनाते वक्त, कि जो भी ये पर्सन है, चाहे हस्बैंड है, बेटा है, भाई है या पिता है, वो बाहर जा रहा है, उससे कोरोना का इन्फेक्शन ना लगे, उसे संक्रमण ना लगे। सोचिए कितना डर होगा। तो अब हमें क्या करना है? हमें उन लोगों को
टीम बनानी है उन लोगों की, जो ऐसे लोग हो कि जो समझदार हो, उनको जैसे मोहल्ले में अपने जैसे जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी के लोगों को एक अच्छे मतलब समझदार लोगों की टीम बनानी है। अगर कोई ऐसी मोहल्ला हो या फिर कोई ऐसी इतना एरिया हो, उसमें एक टीम बनानी है जो उन लोगों की मदद कर सके जिनको मदद की ज़रूरत है, ताकि कम से कम लोग बाहर निकले, लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। और दूसरी बात कि उन लोगों को वैक्सीन ज़्यादा दी जाए जो जिनकी मजबूरी है बाहर निकलना रोजी रोटी कमाने के लिए, कि अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। हो सकता है कि किसी के परिवार में सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन हो जो रोजी रोटी कमाता हो, तो उनको ज़्यादा लोगों के टच में आना है, उनको ज़्यादा बाहर जाना है। तो गाइस, मैं आपको ये बातें बता रही हूँ इसलिए कि अगर आपको ये बातें सही लगे तो आप आगे शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ फ़ायदा हो। उनको ज़्यादा लोगों के टच में आना है। हो सकता है कि जिनकी इम्यूनिटी ठीक है उनको कोई संक्रमण ना हो, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, अगर 100 में से 50 लोग ऐसे हैं जिनको कोई संक्रमण नहीं होगा, लेकिन अगर बाकी के 50 लोगों को संक्रमण हो गया और उन्हें वैक्सीन नहीं दी गई और वो अगर घर आते हैं, तो घर में उनके बूढ़े जो भी पर्सन है जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर वैक्सीन ली जाएगी फिर भी संक्रमण होने की संभावना है, तो बूढ़े लोगों के साथ उनकी वाइफ, बहन, बच्चे सब होंगे, तो उनको भी संक्रमण लगने की संभावना है ना। तो अगर उसी पर्सन को पहले वैक्सीन दे दी जाए जिनको बाहर ज़्यादा जाना पड़ता है रोजी रोटी कमाने के लिए, तो वो घर में आएगा तो उनका परिवार तो सेफ हो ही जाएगा, क्योंकि कोई भी परिवार का सदस्य ये नहीं चाहेगा कि उनके बीवी बच्चे, उनके माँ बाप घर से बाहर जाए ऐसे माहौल में, राइट। तो इस तरह से टीम वर्क में काम करना है और इस बात को ख्याल में रखना है। और अगर वैक्सीन लेने के लिए जो ये भीड़ होती है उसमें भी संक्रमण होने की संभावना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अगर हम ऐसा कुछ करें जिससे एक टीम बनाई जाए कि जो घर जाके वैक्सीन दे सके, ताकि उससे ऐसा होगा कि वैक्सीन भी दी जाएगी, और घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई बीमार है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है ऐसी या सिम्टम है, वो भी पता चल जाएगा, तो उसका भी इलाज हो जाएगा। हो सकता है कि डर के मारे वो अपना चेकअप ना करवाते हो। और अभी का जो माहौल है, इतने केस बढ़ गए हैं कि लोग वैक्सीन लेने या फिर चेकअप करवाने के लिए जाते हैं, तो या किट कम पड़ जाती है या वैक्सीन कम पड़ जाती है, तो उन लोगों को वापस आ जाना पड़ता है। गाइस, अभी आप लोग जानते हैं कि गर्मी का मौसम है, धूप ज़्यादा है, सब टेंशन में है, और त्योहार का ये महीना चल रहा है, चैत्री नवरात्रि है, मुस्लिम भाई बहनों का रमज़ान महीना चल रहा है, तो दोनों ही में व्रत रखने होते हैं। तो हो सकता है उनको लू लग सकती है, धूप लग सकती है, वो बीमार और किसी तरह से बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसी सुविधा की जाए कि जिनसे लोगों को आराम से ये वैक्सीन है या फिर ये जो भी चेकिंग करवाना है वो आसानी से उपलब्ध हो सके, राइट। तो हमें क्या करना है, टीम वर्क में काम करना है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है मेहनत करनी है। मेहनत उन नौजवानों को, उन कहते हैं ना, जो भी शूरवीर है, हिम्मत है, उनको मेहनत करनी है, फायर ऊर्जा में आना है, एकदम पावरफुल। और ये
वर्ड्स की तरह, जैसे प्लेन कैसे उड़ता है इस तरह हर प्रॉब्लम को आसान किस तरह बनाया जाए वो सोचना है। टीम वर्क करो, टीम बनाओ और जगह जगह उसे भेजो जहाँ जहाँ ज़रूरत है। मोहल्ले में, सोसाइटी में, अपनी अपनी सोसाइटी में, अपने अपने मोहल्ले में जिनको जो जो ज़रूरत है वो पहुँचाओ। उसके अलावा जिनको प्रॉब्लम है, जिनके घर कहते हैं ना अनाज नहीं है, खाना पीना नहीं है, रोजी नहीं है अभी ये माहौल में, तो उनके घर खाना पहुंचाओ। कोई नहीं चाहेगा अपने जहाँ रोजी रोजगार मिलता है वहाँ से छोड़ के जाना। वो जो जिस जहाँ उनको रोजी रोजगार नहीं मिलता वो घर का भाड़ा नहीं दे पाएंगे तो घर मालिक उनको रहने नहीं देगा। हो सकता है कि वो घर मालिक की भी मजबूरी हो कि उनका घर इस भाड़े से चलता हो, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। तो उनको ऐसी सुविधा दो कि जिसकी वजह से उनको भरपेट खाना मिले और उनके परिवार को ऐसी सुरक्षित जगह मिले कि वो अपने परिवार के साथ रह पाए। क्योंकि एक अकेला मर्द कहीं भी रह सकता है, सो सकता है, नहा सकता है, लेकिन परिवार में जिनके बीवी हैं, जवान बेटियां हैं, वो इस तरह कहीं भी रह नहीं सकता, सो नहीं सकता या नहा नहीं सकते उनके परिवार वाले। तो उनको ऐसी सुविधा आप देने की कोशिश करो ताकि उनकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो और वो अपनी जगह से कहीं कहते हैं ना कि यहाँ से वहाँ भटके ना। और एक और बात कि अगर उन्हें जहाँ भी रखते हो तो उनको उनके परिवार के साथ ही रखना, क्योंकि अगर परिवार साथ होता है तो हिम्मत हौसला रहता है, परिवार दूर होता है तो हिम्मत और हौसला टूट जाता है। तो अब हमें ये करना है, फायर ऊर्जा में आना है और जल्द से जल्द हमें इस कोरोना को हराना है और हमें हमारी स्ट्रेंथ, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमें दिखानी है और हमें ये दिखा देना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम किसी भी चुनौती का सामना हिम्मत के साथ करते हैं और करते रहेंगे। राइट। और अब देखिए, अगर हम हिम्मत के साथ बैलेंस में आएंगे, अपने आप को बैलेंस में लाएंगे तो सितारे झिलमिला उठेंगे। हमें हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। हमारी ये प्रकृति है, हमारी जो ये मदर अर्थ है, हमारी जो ये मदर अर्थ है, उनको बैलेंस में लाना है। समझ में आई बात? हमें भी बैलेंस में आना है और इस मदर अर्थ को भी बैलेंस में लाना है, क्योंकि हो सकता है कि उस पर भी बहुत अत्याचार हुए हो। वो कहते हैं ना कि हम हमारे में कहते हैं कि मूंगे पशुओं की हाय मत लो। तो जो बोल नहीं सकता उनको भी दर्द होता है तो उनकी बद्दुआ मत लो। तो हमें बैलेंस में आ जाना है और एक दूसरे पे उंगली चिंधने के बजाय हम क्या कर सकते हैं वो देखना है। और तो हम एक लीडरशिप में आएंगे। अगर लीडरशिप में हम आए तो हमारे पास वो सब कुछ होगा। हम जो कहेंगे वो हमारे पीछे वाले भी मानेंगे, हमारे पीछे चलेंगे। अगर एक ने हिम्मत की आगे आने की, ये सब मतलब एक कदम आगे बढ़ाने की, किसी को मदद करने की, तो उसके पीछे 100 जने और आएंगे और ये एक लीडर बनेगा और इसके पीछे 100 जने और फिर 200, फिर 300, इस तरह ये जो सेना है वो बढ़ती जाएगी और कामयाबी की तरफ, फतेह की तरफ आगे बढ़ेगी। और एक बात कि अगर हम ये करते हैं तो यकीन मानिए 2 वक्त की रोटी खाने वाला होगा ना, वो भी अपनी 1 वक्त की रोटी नहीं खाएगा और वो पैसा, वो ये जो भी हम सेवा के लिए करना चाहेंगे उसमें वो डोनेट करेगा। मतलब अगर हम सेवा भी करते हैं तो इस तरह से करनी है कि किसी को मतलब एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। हमें वीडियो वगैरह नहीं खिंचवाने, हमें व्हाट्सएप पे नहीं रखना, क्योंकि हमने जो किया है वो
जिसके लिए किया है उसके दिल तक पहुंचा है, उसकी दुआ निकल गई है और वो ऊपर वाले तक पहुंच गई है, और ऊपर वाले ने देख लिया है कि तुमने कौन सी नेकी की है, तुमने कौन सा पुण्य किया है। क्योंकि दुनिया हमें कुछ नहीं देने वाली, हाँ जिनके लिए तुम करोगे कुछ वो तुम्हें दुआ जरूर देगी, और वो दुआ तुम्हें ऊपर काम आने वाली है। राइट, अब उसके बाद देखिए, मैं 1 बाय 1 आपको कार्ड रीड करके बता रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंजल नंबर, न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग मतलब एक नई शुरुआत, एक सेलिब्रेशन। देखिए उसके बाद एक किंग ऑफ कप मतलब विजय हमारी है। ये देखो, ये घोड़ा, ये देख रहे हो, ये अश्व। याद करो उन पुरखों को, याद करो इस जो भी ये इंसान है, इस पे जो भी ये मेल इंसान बैठा हुआ है, देखो उसके हाथ में ये विजय का कप है। हम जरूर विजय पाएंगे, हम फतेह पाएंगे, हमें जीत मिलेगी, और फिर एक न्यू बिगिनिंग आएगी, न्यू बिगिनिंग आएगी, और खुशियां ही खुशियां होगी, सेलिब्रेशन होगा। और कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत होगी, और नई शुरुआत होगी तो क्या होगा, फिर से हिंदुस्तान में, और शायद सबकी प्रे सुनी जाए तो पूरी दुनिया में खुशियां, अबंडेंस, प्योरिटी, हर चीज, किसी चीज की कमी नहीं। पैसा, मान सम्मान, सत्ता, खुशी, हर वो चीज जो तुम मैनिफेस्ट करोगे वो तुम्हारे सामने होगी, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और ये आखिरी द लवर्स, यूनिवर्स की, डिवाइन की तरफ से बनाया हुआ एक प्योर अनकंडीशनल लव जो तुम बांटोगे सब में। और इस कार्ड से मैं एक बात आप लोगों को और भी कह देना चाहती हूँ कि ये कार्ड सबसे पहले यही कहता है कि यूनिवर्स ने अपने उन फरिश्तों को इस धरती पे, इस मदर अर्थ पे भेज दिए हैं इसकी सुरक्षा के लिए, इस मदर अर्थ के बच्चों की सुरक्षा के लिए, उसकी हिफाजत करने, उसे इस वबा से बचाने के लिए उसने उन फरिश्तों को भेज दिए हैं। बस अब ज़रूरत है तो हमें ये सब कुछ करने की, हमें हौसला रखते हुए आगे बढ़ने की, एक दूसरे पे उंगली चिन्हने के बजाय हमें अपने परिवार की, और फिर अगर हो सके तो दूसरों की जितनी भी मदद हो करने की। क्योंकि आखिरी सांस तक डॉक्टर अपनी आस नहीं छोड़ता मरीज को बचाने के लिए, तो हमें भी आखिरी सांस तक हार नहीं माननी। और ये प्योर अनकंडीशनल लव है, ये शिव शक्ति भी कहा जाता है। गाइड्स आप लोग जानते होंगे, तो ये शिव शक्ति का कार्ड आया है, इससे ज़्यादा और क्या गवाही होगी। तो गाइड्स मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया है, कोई तो ऐसा बंदा होगा उस ईश्वर का, उस रब का, जो नेक होगा, पवित्र होगा, प्योर होगा, चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो, या फिर मासूम बच्चा ही क्यों ना हो, जो जिसकी दुआ, कोई तो एक होगा ना जिसकी दुआ वो रब कबूल करेगा और कह देगा आमीन। वो ईश्वर कबूल करेगा और कह देगा तथास्तु। वो हर डिवाइन एनर्जी जिसे आप सब लोग अलग अलग रूप से मानते हैं, वो सारे कह देंगे विजयी भव, तथास्तु। बस अब हमें समझना है गाइड्स, राइट। अब चलिए देखते हैं कि हमें डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं एंजल कार्ड देखूंगी, हेल्पफुल पीपल। देखिए आपके सामने है, लोगों की मदद करो,
लोगों की मदद करो, जितना भी हो सके लोगों की मदद करो। और अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो लोगों से मदद मांगो। ये मत देखो कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, बस मदद करो। ये देखिए, ये एंजल पावर देखिए, ये लाइट देखिए कितनी प्योर है। देखिए आप लोग, आप मदद कीजिए लोगों की। डिवाइन भी यही कहता है गाइड्स, मैं ये नहीं कहती, ये डिवाइन एंजल कार्ड कह रहे हैं, जो मैं भी अभी आपके सामने देख रही हूँ। दूसरा कार्ड है डोंट स्टॉप, रुकिए मत, आगे बढ़िए, हौसला मत खोइए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप ये देखिए, ये पूरा इंद्रधनुष, ये पूरा एक जैसे कहते हैं ना ब्रह्मांड है, वो आपके साथ है। यूनिवर्स डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। वो फरिश्ते, वो देवदूत जिसे कहते हैं, वो इस धरती पे आ चुके हैं हमारी हिफाजत करने के लिए। आप मत रुकिए, आगे बढ़िए। और देखिए सक्सेस, देखिए कितनी खुशी के साथ ये एंजल आसमान में उड़ रही है। सक्सेस मतलब सफलता, सक्सेस क्या और मैं कहूँ, कार्ड कह रहे हैं गाइड्स। अब देखिए मोनोलॉजी कार्ड से क्या आ रहा है। देखिए मोनोलॉजी कार्ड से ये कार्ड कह रहा है कि आपकी परीक्षा ली जा रही है, आपको परखा जा रहा है कि आपकी कहते हैं ना, आपका विश्वास गॉड पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे कितना है। आपकी परीक्षा ली जा रही है, आपको इस परीक्षा में खरा उतरना है, आपको इम्तिहान देना है। गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन आपके साथ है, वो आपको हारने नहीं देंगे, लेकिन परीक्षा तो वो लेंगे ही। और ये तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा, हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें इम्तिहान तो पल पल देने पड़ते हैं, राइट। अब दूसरा क्या है, जो सवाल का जवाब तुम्हें चाहिए वो बहुत जल्द आ रहा है। जिस सवाल का जवाब तुम्हें चाहिए वो बहुत जल्द आ रहा है। मतलब हमें ये जवाब चाहिए कि हमें कोरोना से राहत कब मिलेगी, वो जवाब बहुत जल्द आ रहा है गाइड्स। और तीसरा है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तुम्हारा हौसला, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हारी सक्सेस की, सफलता की चाबी है। मतलब भरोसा रखिए, हौसला रखिए अपने आप पे और अपने गॉड पे कि वो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। वो तुम्हारे साथ था, है और हमेशा रहेगा। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हारी सफलता की चाबी है, तो भरोसा रखिए। अब देखते हैं साईं बाबा क्या कहते हैं। साईं बाबा कहते हैं तारतम्य, मन, शरीर एवं आत्मा के तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। मतलब इस वक्त हम, जैसे हमारा जो जिस्म है वो बिखर चुका है। पहले के जो संस्कृति थी, पहले के जो खान पान थे, पहले के जो आयुर्वेदिक उपचार थे, वो अब नहीं हो रहे। मतलब हमारा मन कहीं होता है, हमारा शरीर कहीं होता है और हमारी आत्मा कहीं और होती है। इन तीनों को जोड़ो, एक करो, तब ही तुम्हें संतुलन, मतलब ये कार्ड आया था ना बैलेंस का, वो बैलेंस बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। मेडिटेशन करो, योगा करो और जितना हो सके प्रे करो और अपने मन को शांत रखो, ताकि मन शांत होगा तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी और तुम्हारी आत्मा को पीस मिलेगा। मतलब अपने आप को बैलेंस में रखो, बैलेंस बना के रखो। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। देखिए साईं बाबा भी यही कहते हैं कि अपने आप को
अपनी खुशी से सरेंडर कर दीजिए। वो सब कुछ देख रहे हैं, गॉड सब कुछ देख रहा है, वो ही हमें इस वबा से निजात दिलाएगा और हमारी मदद करेगा। और आप ब्रह्मांड है, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। मतलब एक ही चीज है, देखिए कि ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, अपने आप को बैलेंस में लाइए, अपने अंदर के सारे चक्रास को बैलेंस में लाइए और मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए और खान पान पे ध्यान दीजिए और जितना हो सके जो भी गाइडलाइन दी गई है उसे फॉलो कीजिए। और जो भी आप लोग कावा और ये जो भी आपको लोग समझदार या जानकार लोग बताते हैं उपचार करने का, अगर वो आपको सही लगता है और आपको फायदा होता है तो वो आप कीजिए, राइट। अब आता है हम उस पल पे, जैसे कहते हैं ना, अगर मैं कहूँ तो क्लाइमेक्स पे, कि हमें इस कोरोना से निजात कब मिलेगी और क्या होगा। Oh God, help me। पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ, शक्ति। मतलब हमें हमारी ताकत को पहचानना है। ये देखिए, एक फेमिनाइन एनर्जी भी हार नहीं मान रही, ये युद्ध के लिए तैयार है। फेमिनाइन एनर्जी है, फिर भी ये घोड़े पे सवार है, हाथ में तलवार और ये लेके हार मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब उसने अपने आप को तैयार कर लिया है, हिम्मत हौसला अंदर अपने भर लिया है और वो युद्ध करने के लिए तैयार है। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं, राइट। और दूसरा कार्ड है, ओह थैंक गॉड, द सन। देखिए, आप सूर्य भगवान, सूर्य एक नया सवेरा, मतलब न्यू बिगिनिंग, विजयी, हर चीज में विजयी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो। गाइस, हमें इससे राहत मिलेगी, जरूर मिलेगी, और हम जो भी चाहते हैं उसमें हम सफल होंगे, हम विजयी होंगे। और ये कार्ड अपने आप में सब कुछ कह देता है। जब द सन आ जाता है तो एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश पुंज आ जाता है और सारे अंधकार को मिटा देता है, सारी नेगेटिविटी को, सारे जैसे ये कहते हैं ना, इन कोरोना जैसे राक्षस को अपनी इस पवित्र जो शक्ति है, ये पवित्र जो रोशनी है, उसमें जला के खाक कर देगा। और ये कार्ड क्या है, एस ऑफ कप्स। ओ गॉड, ये मैंने यही कहा था गाइड्स के इसमें से हमें थोड़ी तो थोड़ी राहत कब मिलेगी। तो इस कार्ड से मैं ये कह सकती हूँ, ये 100% नहीं है, ये 100% नहीं है, ये सिर्फ एक उम्मीद है। आप गौर से सुनिए, ये एक उम्मीद है। मुझे जो डिवाइन यूनिवर्स ने कार्ड दिया है उस पे से मैं कह सकती हूँ कि 1.5 महीने के अंदर हमें इस कोरोना से राहत मिल सकती है, हम चैन की सांस ले सकते हैं। तो गाइड्स, आप सब लोग ये प्रे कीजिए कि रब हम पे करम करे। और आखिरी एंजल का जो कार्ड है वो क्या है, इन द नियर फ्यूचर, मतलब बहुत ही जल्द आने वाले समय में हमें कोरोना से राहत मिलने वाली है गाइड्स। ओ गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। बहुत ही
जल्द हमें कोरोना से राहत मिलने वाली है। तो गाइस, ये थी रीडिंग मेरी कोरोना की बारे में। अगर आपको सही लगी हो मेरी बात, मेरी रीडिंग, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जितना भी हो सके ज़्यादा लोग तक पहुँचे और ज़्यादा लोगों को थोड़ी राहत मिले। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ गाइड्स। और एक विनती और है आप लोगों से कि अगर मेरे परिवार में, मतलब मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर में से कोई ऐसा है जो ये ऐसी फील्ड में है जो कोरोना के लिए अपनी सेवा देता है, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, या फिर कोई भी ऐसी फील्ड सेवाभावी संस्था है, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और गाइड्स, इसी प्रे के साथ आप भी प्रे कीजिए कि चैत्री नवरात्रा चल रहे हैं और मुस्लिम भाई बहनों का हमारा रमज़ान महीना चल रहा है, तो माता रानी की कृपा से ये रीडिंग सच हो जाए और जल्द से जल्द हमें कोरोना से निजात मिल जाए, राहत मिल जाए। और मैं यही प्रे करूँगी कि इस रमज़ान के मुबारक महीने में परवरदिगार उसका रहमो करम हम पे करे और हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमारे पे रहमत की करम की बारिश करे और सबको इस तकलीफ़ से, इस पीड़ा से निजात दिलाए। आमीन। तो गाइस, ये थी रीडिंग। मैं फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए। अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।